हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का प्राइस एक्शन और देखेंगे कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स थी और कहाँ पर बेस्ट एंट्री आज के दिन में हमें मार्केट ने दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये अपनी पहली कैंडल है और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, सुबह ही ये कैंडल बनने के बाद हमने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया था कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कॉल साइड जाना है तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है रीटेस्ट होकर, तब आप कॉल साइड की तरफ जाएं और एटलीस्ट रीटेस्ट का भी वेट नहीं करना है। तो पहली कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज होने दीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो एक प्रॉपर यहाँ पे क्या है, एक रिजेक्शन का एरिया चल रहा है। ठीक है, सभी जगह पे ये अगर आप देखेंगे तो सभी जगह पे रिजेक्शन का एरिया है। इस पे भी हमने डिस्कशन किया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता इस एरिया के ऊपर, ठीक है, इस जोन के ऊपर, तब तक कॉल साइड बिल्कुल नहीं जाना है। तो हर जगह पे अगर आप देखेंगे तीनों ही इंडेक्स में कहीं पर भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। तो हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों, इस रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, इसी कैंडल के हाई का ऐसे ला के आप पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में ऊपर आया। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे जो पहली कैंडल थी उसके हाई का एसएल लगा के कहीं पर भी, निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये आपका एसएल रहता। और फिर और बैंक निफ्टी में दोस्तों एसएल जो रहता वो रहता ये कल वाली जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके हाई का एसएल लगता है आपका और इसके साथ ही आप पुट साइड के ट्रेड में बैठ सकते थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या मार्केट ने किया है। अगर आप देखेंगे नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर रिकवर हुआ, फिर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में सिनेरियो सेम रहा है, ऑलमोस्ट फिर निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो रहा है। बस निफ्टी में दोस्तों थोड़ा सा अलग इसने मूवमेंट दिखाया है, थोड़ा मतलब डिक्लाइन चैनल में ही रहा ये। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा साइडवेज रेंज का सिनेरियो बनाया था यहाँ पे, उसके बाद ये प्रॉपर डिक्लाइन ही रहा मार्केट, ओके, निफ्टी का। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पर। तो आज का प्राइस एक्शन का ये कैंडल है अपने पास, तो इसको रिप्ले मोड पे लगाएंगे। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम बैंक निफ्टी में, ये देखिए। तो चलिए प्ले करते हैं पहली कैंडल आज की। तो दोस्तों ये पहली कैंडल बनी आज की, ओके। तो आपको पता है गाइज यहाँ पे कि ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी कल से ही, ठीक है, आपने भी होप मार्क कर रखी होगी। तो मार्केट इसके नीचे यहाँ पर क्लोज तो हुआ नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें मार्क करना था हमारा ये वाला जोन, ठीक है। इसके बारे में अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये हमें मार्क करके रखना था। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेंटर में फंसे हुए थे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, ये भी ट्रेंड लाइन हमारे गैप की, ठीक है, तो हम सेंटर में कहीं थे। और अगर आप यहाँ पे पुट साइड जाने का सोच रहे थे तो बेसिकली क्या करना था, पुट साइड जाने के लिए हमें वेट करना था। हमने मॉर्निंग में इंस्टाग्राम की वीडियो पे भी बताया था दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप यहाँ पे पुट साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट को थोड़ा सा ऊपर उठने दीजिए और जैसे ऊपर उठेगा तो हाई का एसएल आके पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स सी क्या मार्केट ने आपको एंट्री दी थी यहाँ पे ऊपर की तरफ आके या नहीं। तो प्ले करेंगे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, उसके बाद ग्रीन, यस, तो और प्ले करेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे गाइस यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये जो हमारी कैंडल है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सपोज 1 मिनट की डिलीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज दोस्तों आपने, क्योंकि हमें तो नहीं पता था ना यहाँ पे साइडवेज जाएगा मार्केट, सपोज आपने इस कैंडल पे एंट्री ले ली, ठीक है, और हमने क्लियर डिस्कशन किया था यहाँ पे पहली कैंडल का, जो हमारी पहली कैंडल है उसके हाई का एसएल लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तो थोड़ा सा ये कैंडल भी है, निफ्टी में एग्जैक्टली जो कैंडल है वो यहाँ पर ही है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में दोस्तों देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो ये आपका एसएल होता बैंक निफ्टी में। और अगर आपने ये एसएल नहीं लगाया, मान लीजिए आपने पहली कैंडल का हाई का एसएल लगाया, तो देखते हैं आपका एसएल हिट हुआ या नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या किया मार्केट ने। सपोज यहाँ पे दोस्तों आपने एंट्री ले ली, ठीक है, इसके हाई का ऐसा लगा के मार्केट ऊपर आया, इस कैंडल के अकॉर्डिंग आपने ले ली यहाँ पर एंट्री, तो ये आपकी पुट साइड की पहली एंट्री थी, ठीक है। प्ले करेंगे अब आगे, ठीक है। मार्केट देखो साइडवेज रहा काफ़ी देर तक, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मार्केट, देखिए यहाँ पे इस कैंडल को देखिए दोस्तों ध्यान से, मार्केट ऊपर तो गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, लेकिन अभी भी ये ऊपर एग्जैक्टली इसका हाई टच नहीं किया था मार्केट ने, ठीक है। अपना एसएल अभी भी सेफ था। यहाँ पे क्या करना था, आपको पेशेंस बना के रखना था, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट एक चैनल के अंदर चल रहा था, ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एक चैनल के अंदर चल रहा था, इंक्लाइन चैनल के अंदर। या फिर दोस्तों अगर हम इसको इंक्लाइन नहीं रखना है तो हम इसको ऐसे साइडवेज भी रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक साइडवेज चैनल के अंदर था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल लगा रहता
और देखिए यहाँ पर हिट भी नहीं हुआ है, ये कैंडल आई बट इसने इसको टच नहीं किया है। और ओवरऑल दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें यहाँ से, तो टारगेट का लेवल अगर हम देखें तो एटलीस्ट आज का लो तो हमारा टारगेट हो ही सकता था, ठीक है, ये T1। और इसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो ये हमारा T2 होता है यहाँ पे, जो कि हमारा कल का लो था, ठीक है। तो ये दो टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और दोस्तों अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे फिबोनाची, सॉरी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली, ओके, और इसके बाद अगर आप देखें तो पहला टारगेट का लेवल अपना क्या हो गया 4.94 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और सेकंड टारगेट के लेवल अगर हम देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के तो 9.40। मान लेते हैं आपने यहाँ पर एंट्री ना लेके इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री ली, सपोज ये मान लेते हैं, तो भी दोस्तों यहाँ पे 1.76 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है आपका नीचे तक का, ठीक है। तो ठीक ठाक ट्रेड था आपका। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिए, गुड, अच्छी बात है। नहीं लिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फिर से एंट्री दी थी इस पॉइंट पर आके, इसी के हाई का ऐसे लगा के दोबारा से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। क्यों हम बार बार पुट साइड की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें क्लियर था कि ये जो रिजेक्शन का एरिया है, जब तक इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं होगा तब तक हमें कॉल साइड नहीं जाना है। ये टोटल एरिया क्या था? टोटल सप्लाई जोन का एरिया था। बस ये पॉइंट हमारे दिमाग में, जिसके दिमाग में ये पॉइंट होगा दोस्तों, वो यहाँ पे बार बार पुट साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो और बेसिकली गाइस देखो, अगर आप ऐसे कर रहे थे, जैसे ये कैंडल ले ली, इसके हाई का एसएल लगा दिया, तो ये एसएल गलत है, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए एसएल की, एसएल प्रॉपर कहाँ पर होना चाहिए। प्रॉपर एसएल की बात करें तो ये जो रिजेक्शन का एरिया हमारा, ये हमारा प्रॉपर एसएल था। और अगर आप इसको भी इग्नोर कर गए तो पहली कैंडल के हाई का प्रॉपर एसएल ये हो सकता था। दो एसएल के अलावा कोई भी अच्छा एसएल नहीं था आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले ली, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, मतलब दो एंट्री हमारी एग्जीक्यूट करने का हमें मार्केट ने मौका दिया, ठीक है। और कॉल साइड का कोई भी यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं था जिसके अकॉर्डिंग आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अभी प्ले करते हैं और देखते हैं हमने टारगेट अचीव किए नहीं किए, ठीक है। मार्केट देखिए साइडवेज इंक्लाइन चैनल में ही चल रहा है अभी भी, ओके। नीचे एक बड़ी कैंडल, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी कैंडल है दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं थर्ड ट्रेड, ठीक है, पुट साइड का। ये देखिए इसके नीचे मार्केट काफ़ी देर से यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, ठीक है, सपोर्ट ले रहा था, कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो यहाँ पे दोबारा से आप एंट्री ले सकते थे। ये आपकी एंट्री हो गई 3, ठीक है। बट यहाँ पे भी पुट साइड की एंट्री ही बन रही थी, और इस सिचुएशन में आपका टारगेट का लेवल आपका ये रहता, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पर रहा, यस। तो दोस्तों ये देखो अपने सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। देखिए यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी मिली। पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, ठीक है, एंट्री 1। सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको इस कैंडल पे मिली इंडिसाइसिव पे, एंट्री 2। थर्ड अपॉर्चुनिटी आपको मिली यहाँ पे। बेसिकली दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, या फिर आपका टारगेट आएगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट होंगे। और ये दोनों चीज़ें आपकी सेट होनी चाहिए आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ भी सोच समझ के कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये चीज़ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में निकलेंगे और आपकी कैपिटल ब्लो होने से भी बच जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट हो गया और इस समय टाइम हो रहा था 3, ठीक है, 3 बजे अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें कोई ट्रेड करना ही नहीं था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आज के मार्केट में प्रॉपर जो हमारा ट्रेड था वो हमें पुट साइड के मिले, 3 ट्रेड पुट साइड के। और अगर किसी ने ट्राई भी किया होगा यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड, तो देखो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कैंडल, ये कैंडल देख लीजिए कौन सी है, तो ये बुलिश की कैंडल नहीं थी। इस टोटल कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देखो अगर यहाँ पे किसी ने रिस्क ले लिया था कॉल साइड का और यहाँ तक बैठा रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे ऐसा सिचुएशन बहुत कम ही होगी जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ तक उसको लेके गए होंगे, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो साइडवेज हो गया, इसने काफ़ी लोगों को यहाँ पे एसेलेट करा होगा। सबसे जो टिपिकल रेंज थी दोस्तों आज के मार्केट में, वो ये जोन था। यहाँ पे काफ़ी लोगों के एसेलेट हुए होंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर ही ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। ये टोटल ट्रैपिंग का एरिया था आज का। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉल साइड का एंट्री नहीं थी। एटलीस्ट हाफ होता इस बड़ी कैंडल के, हाफ पे पहली कैंडल अगर क्लोज होती तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज कोई भी कॉल साइड का ट्रेड था नहीं हमारे अकॉर्डिंग। तो टोटल आज सिर्फ 3 पुट साइड की ही एंट्री थी और पुट साइड का ही ट्रेड था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वी होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।